मैडम स्पीकर, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस मैडम स्पीकर, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस देश के गांव, गरीब और किसानों से जुड़े एक अहम सवाल को इस सदन में उठाने की आपने मुझे अनुमति दी है। मैडम स्पीकर, आप स्वीकार करेंगे कि इस देश का जो भी नागरिक है सबको जीने का अधिकार प्राप्त है और जीने का अधिकार यह हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। लेकिन विडंबना यह है कि आज की सरकार लोगों के जीने के अधिकार का जो मौलिक अधिकार है इसका पूरी तरह से हनन कर रही है, इसका वायलेशन कर रही है। आज के 3 दिनों पहले मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इस देश के कई एफसीआई के गोडाउन्स में जो गेहूं रखा है, चावल रखा है, वह लाखों टन खुले आसमान के नीचे रखा है और वह गेहूं पूरी तरह से सड़ गया है और नॉर्मल गेहूं में, सामान्य गेहूं में उसे मिलाकर पीडीएस सिस्टम के माध्यम से इस हिंदुस्तान के गरीबों को सप्लाई किया जा रहा है। यह जब जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैं हरियाणा राज्य के पलवल के 2 एफसीआई गोडाउन्स पर मैं स्वयं जाकर वहां पर निरीक्षण किया और जो वहां पर कट्टे थे, बैग्स थे जो वहां पर गेहूं के, उनके अंदर निकालकर जब मैंने गेहूं देखा तो मैडम, जैसा दृश्य मुझे देखने को मिला है, सचमुच कोई भी संवेदनशील प्राणी होगा उसके आंखों में आंसू आ जाएगा। और मैं आपको भी वह गेहूं दिखा चुका हूं कि नॉर्मल गेहूं के साथ किस तरीके से सड़ा हुआ गेहूं इस हिंदुस्तान के गरीबों को खाने के लिए दिया जा रहा है। यदि आपकी इजाजत होगी मैडम, तो मैं वह गेहूं का 1-2 सैंपल आपके सामने आपके इस टेबल पर मैं रख सकता हूं। यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं रखना चाहता हूं। मैडम स्पीकर, ये हालत है गेहूं की, ये हालत है गेहूं की। यह गेहूं नॉर्मल गेहूं में मिलाकर मैडम स्पीकर यह आम लोगों को दिया जा रहा है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस देश की संसद को, इस हिंदुस्तान के सारे किसानों को बधाई देनी चाहिए, जिन किसानों ने जितनी सरकार को आवश्यकता है पीडीएस सिस्टम के लिए, उससे 2 गुना 2.5 गुना फूड ग्रेन पैदा करने का काम किया है। और बफर नॉर्म जहां पर केवल 200 लाख मीट्रिक टन का होता है, हिंदुस्तान के किसानों ने एक्चुअल स्टॉक जो एफसीआई के गोडाउन्स में रखा है वो 453.33 मिलियन टन से अधिक एक्चुअल स्टॉक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में रखा हुआ है। लेकिन गरीबों को वह गेहूं मुहैया नहीं हो पा रहा है। 2007-8 का रखा हुआ गेहूं खुले 2007-8 से रखा हुआ गेहूं आज ये खुले आसमान के नीचे मैडम स्पीकर सड़ रहा है। क्यों नहीं गेहूं की सप्लाई की जाती है? आज गरीब भूखों दम तोड़ रहा है। भूख से मरने वालों की घटनाएं आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन यह हुकूमत गेहूं होते हुए भी, चावल होते हुए भी गरीबों की थाली तक यह रोटी नहीं पहुंचा पाती है हुकूमत। इस हुकूमत को बने रहने का कोई औचित्य अब नहीं रह गया। मैडम स्पीकर, मैं कहना चाहता हूं, एक तो आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए इस अहम सवाल के संबंध में, इस देश के खाद्य मंत्री को, इस सरकार को, कि इस संबंध में इस संसद के में वह एक स्टेटमेंट जारी करें कि एक्चुअल स्थिति क्या है। मैं जानता हूं डॉक्टर पांजे के चेयरमैनशिप में एक कमेटी 1968 में बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी और कहा था कि इस देश में लगभग जितना खाद्यान्न पैदा होता है उसका 9.33% यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है। लेकिन 1968 के बाद कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी है जो इसका असेसमेंट कर सके कि किसानों के पसीने और खून की कमाई जो वह पैदा करता है अन्न के रूप में, उसका कितना नष्ट हो जाता है। एक दिन मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि आज भी किसानों के द्वारा पैदा किया खाद्यान्न जो बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गरीबों तक नहीं पहुंचता है, वह लगभग 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का खाद्यान्न इस हिंदुस्तान में नष्ट हो जाता है। लेकिन सरकार उसकी चिंता नहीं करती है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं मैडम स्पीकर
कि एक तो स्टेटमेंट जारी किए जाने का निर्देश आपके द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अहम सवाल और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ यह सवाल है। नंबर 2, यह भी अनुमति आपके द्वारा दी जानी चाहिए, निर्देश दिया जाना चाहिए कि यह जो सड़ा हुआ खाद्यान्न है वह किसी भी सूरत में जो सामान्य खाद्यान्न है उसमें मिलाकर पीडीएस सिस्टम के लिए नहीं बेचा जाना चाहिए। और एक कमेटी भी बनाई जानी चाहिए जो कमेटी इस बात का पता लगा सके, इसका असेसमेंट कर सके कि इस समय हिंदुस्तान के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में कितना गेहूं सड़ गया है, और वह संसद को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ यह रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, मैडम स्पीकर, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इतने बड़े अपराध के लिए, इतने बड़े क्राइम के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। मैं यह आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। आपने हमको इस प्रश्न को उठाने का अवसर दिया, बहुत बहुत। इसमें एक जेपीसी की नियुक्ति की जानी चाहिए जो सारे इस फर्टिलाइजर फूड कॉर्पोरेशन की जांच करे, और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की नियुक्ति तत्काल करवाने का आप आदेश दें। ये बहुत आवश्यक है, जॉइंट जेपीसी की नियुक्ति होनी चाहिए इसमें, ये बहुत आवश्यक है। उनके बाद आप खड़ रहा है, उनके बाद और दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय और गंभीर संकट है, क्या गोदामें भरी पड़ी है, शरीरा